हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई। और जैसे इस वॉचमैन के हाथ ना लगने के बावजूद आंटी एसआर के पोज देते हुए गिर गई, वैसे ही चाइना में हर कोई दूसरा लड़ाई करते वक्त गिर रहा है। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। पर इसके पीछे चाइना का क्या लॉ है, जानने से पहले देखते हैं कि क्यों जहाँ सारी दुनिया सिगरेट जैसे नशे को बैन करना चाहती है, वहीं चाइना ने अपने लोगों को सिगरेट ना पीने पर फाइन लगा डाला। इतना ही नहीं, चाइना के एक लॉ ने बच्चों को सड़क पर खड़ा रख के हर एक गाड़ी को सलाम ठोकने का टास्क भी दे रखा है। और ये क्यों, क्या, ऐसे कैसे, जानने के लिए आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, तू प्रॉपर्टी है किसी और की। बाप दादा की जमीनों के झगड़े इंडिया में गवर्नमेंट सुलझाती होगी, लेकिन चाइना में तो सीन ही अलग है। वहाँ जमीन की लड़ाई का मसला ही खड़ा नहीं होता। इसलिए नहीं कि वहाँ लोगों को अपने माँ बाप की जमीन नहीं चाहिए ना, बल्कि ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके माँ बाप कितनी ही महंगी प्रॉपर्टी खरीद लें, वो आपकी हो ही नहीं सकती। क्योंकि चाइना में लोग होम ओनर तो बन सकते हैं, लेकिन जिस जमीन पर उनका घर खड़ा है वो सिर्फ और सिर्फ चाइनीज गवर्नमेंट की है। और इस कानून की वजह से कम्युनिज्म, जिसके मुताबिक जमीन, फैक्ट्रियाँ, उनकी मशीन, सब कुछ भी किसी एक की नहीं होती, बल्कि गवर्नमेंट का उस पे हक होता है। हालांकि इस लॉ का एक फायदा तो है, आपके पेरेंट आपको जायदाद से निकालने की धमकी नहीं दे सकते। नंबर 2, नो एंट्री। बंदूक से निकली गोली का वार, निकले हुए वक्त से मिली हार, और एक लड़के और लड़की के बीच प्यार होने से कोई नहीं रोक सकता, सिवाय चाइना के। चाइना के एक शहर में कई कंपनियों ने डेटिंग को लेकर लड़के और लड़कियों के लिए नियम, कायदे, कानून बना रखे हैं। तो लड़कों के लिए डेटिंग का कानून नंबर 1, जिन मर्दों को कंपनी में 1 साल से कम हुआ है वो डेट नहीं कर सकते। कानून नंबर 2, जो मेल एम्प्लॉइज 25 साल के नीचे हैं वो भी डेट नहीं कर सकते। अगर उनकी सैलरी 15,000 RMB पर महीना हुई तो बात अलग है। और ये तो कुछ नहीं, लड़कियों के कानून तो इससे भी विचित्र हैं। कानून नंबर 1, फीमेल एम्प्लॉइज के लिए नो डेटिंग की अवधि 3 महीने की है। कानून नंबर 2, अगर लड़कियां 3 महीने पूरे होने से पहले ऑफिस के बाहर किसी लड़के से प्यार कर बैठती हैं तो उस लड़के की अग्नि परीक्षा लड़की का अपर मैनेजमेंट लेगा। है ना गजब जबरदस्ती। शुगर है हमारे यहाँ इस तरह तो एम्प्लॉइज के प्राइवेट लाइफ की धज्जियां नहीं उड़ाई जाती। नंबर 3, गिरे हुए इंसान। आपको स्कैम 1992 अच्छा लगा था या फिर 2003 वाला? चाहे आपका जवाब जो भी हो, परफेक्ट भाई आज हर स्कैम का बाप दिखाने वाला है, जिसके लिए कोई लॉ नहीं बनाया गया। सोचो, आप चाइना के किसी गली में टहल रहे हो और आपके सामने 63 साल के चचा अचानक गिर जाएं, तो आप मदद तो करोगे, राइट? मगर नहीं, जैसे धमाल के अंदर वो रेड बटन नहीं दबाना था, वैसे ही इस सिचुएशन में आपको उस चचा को हाथ नहीं लगाना था, क्योंकि वो फिर जानबूझकर आपसे झगड़ा करेंगे और पैसे ऐंठने के लिए आप पर उन्हें हानि पहुंचाने का इल्जाम लगाएंगे। आज चाइना के अंदर हर कहीं पर ऐसे ही किस्से हो रहे हैं, जहां लोग जमीन को गड्ढा समझकर गिरे जा रहे हैं, और वो बस इसलिए कि सारा इल्जाम सामने वाले पर आ जाए और फिर ब्लैकमेल का सिलसिला शुरू हो सके। इस पूरे प्रोसेस को पेंगसी बोला जाता है, और देसी भाषा में बोले तो घोटाला। जहाँ इस घोटाले से बचने के लिए चाइना कोई भी लॉ नहीं निकाल पा रहा। लेकिन जरा सोचो कि रोड पर पड़ा आदमी एक स्कैमर नहीं, कोई जख्मी निकला तो क्या तब भी कोई उसकी मदद नहीं करेगा? बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। जी हाँ, जैसे कि ये चचा जिन्हें असल में चोट आई थी और कोई उनकी मदद पर नहीं पहुंचा। जहाँ चाइना वहाँ के लॉ नहीं बदल रहा, वैसे ही अब वहाँ की जनता भी बदलाव की मांग नहीं कर रही है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। इतना ही नहीं, चाइना के अंदर ऐसा भी लॉ है कि आप एक डूबते हुए इंसान को नहीं बचा सकते, वरना माना जाएगा कि आप उसकी किस्मत के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। और अब ऐसे बेतुके लॉस की वजह से वहाँ जाने वाले टूरिस्ट भी तंग आ चुके हैं। पर ये चीज मत भूलना कि ऊपर वाला सब देख रहा है, यानी कैमरा। नंबर 4, सलाम साहब। बिल्कुल ऐसे ही चाइना का बच्चा सलामी ठोकता है, लेकिन इंसानों को नहीं, रास्ते पे आने जाने वाली गाड़ियों को, जो पनिशमेंट उन्हें किसी मजनू भाई ने नहीं, वहाँ की अथॉरिटीज से मिली है। और अथॉरिटीज की दिमाग की इस उपज को गुइझोउ प्रोविंस में मौजूद एलिमेंट्री स्कूल के बच्चों को मानना ही पड़ता है, जो उनके मुताबिक बच्चों की डबल भलाई करता है। क्योंकि इस लॉ को फॉलो करने से आने जाने वाले कारों को बच्चे नजर आते हैं और बच्चे एक्सीडेंट से बच पाते हैं। साथ ही इससे बच्चे शऊर भी सीखते हैं। पर सवाल यह है कि कई ऑफिशियल्स बच्चों को पाठ पढ़ाने के बजाय अपने माउंटेन रोड पे स्पीड बम्प और साइन बोर्ड क्यों नहीं लगा रहे हैं, बावजूद इसके कि वहाँ आसपास 30 स्कूल हैं। आपको क्या लगता है, ये बच्चों की सेफ्टी है या अथॉरिटी का काम से जी चुराना? नंबर 5, जियो जी भर के। जहां इंडिया में आपको जगह जगह पे सिगरेट छोड़ने के पोस्टर्स मिलेंगे, वहीं चाइना में अगर आपने सिगरेट नहीं खरीदी तो पक्का पड़ेगा फाइन, और वो भी 1000 युआन। हालांकि ऐसा लॉ चाइना के हुबेई इलाके में पास हुआ था, जहां सिगरेट से टैक्स कम मिलने की वजह से उन्होंने लोगों को नशे कराने शुरू कर दिए। और ये लॉ खासकर उनके पब्लिक सर्वेंट्स के लिए था, जो दूसरे ब्रांड की सिगरेट ना ले पाए। इनफैक्ट चाइना के अंदर ऐसे टैक्स की वजह से उनकी 10% इकोनॉमी चलती है, यानी
देश में रहेंगे नशे तो देश के होंगे मजे। लेकिन इससे पहले कि आप भी अपनी बैग पैक करने लगो, बैग भाई बता दे कि इस लॉ को हटा दिया है, वरना वो दिन दूर नहीं होता कि चाइना में भी इंडोनेशिया की तरह 4 में से 3 लोगों को इसकी लत लग जाती। नंबर 6, अभी हम जिंदा हैं। कभी कभी तो लगता है कि अपनी जो भगवान है। चाइना की गवर्नमेंट हर रोज सुबह आईने में देखकर शायद यही बोलती होगी, क्योंकि पुनर्जन्म जिसे अब तक किस्से कहानी और बॉलीवुड टू हॉलीवुड फिल्मों में देखा है और जिसके हर पहलू को अब तक साइंस भी नहीं समझ पाया है, उस पर 2007 से चाइना की गवर्नमेंट ने बैन लगा रखा है। और इस बैन की वजह है दलाई लामा। दरअसल दलाई लामा ने 2002 में ये कहा था कि अगर उनके मरते वक्त तिब्बत फ्री नहीं हुआ तो वो किसी आजाद देश में पुनर्जीवित होंगे, जैसे इंडिया। और दलाई लामा को तिब्बत में बुद्धा का रूप माना जाता है। तो अब आप ही सोचो, चाइना जिसे तिब्बत पर पूरा कंट्रोल चाहिए, वो क्यों चाहेगा कि दलाई लामा किसी और देश में जन्म ले, खासकर इंडिया। इसीलिए उन्होंने ये लॉ ही बना दिया कि अगर किसी पराये देश में पुनर्जन्म लेना है तो चाइनीज गवर्नमेंट से परमिशन लो। बोले तो ना मिलेगी परमिशन, ना होगा पुनर्जन्म। नंबर 7, थोड़ा खाओ थोड़ा फेंको, ना देखो ना मुंह खोलो ना सुनो। गांधी जी के 3 बंदर ने चाइना में अपना ट्रांसफर लेकर मुकबैंग वीडियोस खत्म करने का लॉ बनवा लिया है। अब ना आप ज्यादा खा सकते हो ना देख सकते हो, और सुनना तो आप अपने आप ही छोड़ दोगे। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। असल में इस लॉ को उन लोगों के लिए बनाया गया था जो रेस्टोरेंट में जाकर सादा खाना ऑर्डर करते हैं और फिर उनके चैलेंजेस बनाते हैं। और जहाँ तक मुकबैंग वीडियोस का सवाल है, तो क्योंकि चाइना खाना वेस्ट करने में नहीं मानता, तो वो अपनी जनता को भी ऐसे वीडियोस नहीं दिखाना चाहता। इससे आपको चाइना का लॉ ऐसे वीडियो दिखाने से भी रोकता है। और मान लो आपने चोरी के पीछे छुप कर वीडियोस बना भी लिए, तो वहाँ की सरकार आपको $16,000 यानी सीधे इतने रुपयों का चालान मारेगी। तो चाइना जाकर खाना खाओ, मगर लिमिट में। नंबर 8, खाना लीजिए। अगर आप चाइनापुर के वासी होते तो आपको खाने को मिलता ऊंट का पैर, सुअर का भेजा, खरगोश के कान और सांप का सर का सूप। अगर ये सब सुनकर आपके मुंह में पानी नहीं आया तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। साल 2015 में चाइनीज अथॉरिटीज ने वहाँ के स्मगलर्स से 1 लाख टन एक्सपायर्ड मांस बरामद किया था, जिसमें से कुछ तो 1970s बोले तो 40 साल पुराना था। अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि वो कितना टेस्टी होता होगा, और जो उसे खाते शायद उनका स्वर्गवास भी। और 1.4 बिलियन जनसंख्या वाले इस देश में ऐसे स्कैंडल्स तो आए दिन होते रहे हैं। साल 2006 में ये अंडे के पीले हिस्से को और चटक पीला बनाने के लिए उसमें कैंसर पैदा करने वाला डाई इस्तेमाल करते थे। 2008 में ये प्लास्टिक मिलाकर ऐसा बेबी फॉर्मूला बना रहे थे जिसे 6 बच्चों की मौत और 54,000 बच्चों को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा था। और चाइना के गटर से निकले तेल का इस्तेमाल वाला स्कैंडल तो आप जानते ही होंगे, पर अब तक इस पर कोई लॉ ना बनता देख तो यही लग रहा है कि मानो उन्होंने फूड सेफ्टी पे लॉ ना बनाने का लॉ बना रखा है। तो भाई लोग, ऐसे लॉज इंडिया में नहीं है, उसकी शुगर मनाइए। और आपको इनमें से कौन सा अच्छा लगा तो फैक्ट भाई को कमेंट में बताइए। इसी के साथ कुछ इंडियन लॉज भी हैं जो हर आम इंसान को पता होने चाहिए, उनके बारे में इस आई बटन पर क्लिक करके जानिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलेंगे अगली वीडियो में। गुड बाय, जय हिंद।